एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों। आज के पेपर के लिए फुल तैयारी वाला वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। प्यारे भाइयों बहनों, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें हम कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके कोशिका से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो छूटने वाला नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो इसका पेपर है साथियों 1, 2, 3, 4 अप्रैल को है, तो वीडियो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम वही क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चैनल को पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है प्यारी बहनों तो आप हमारे चैनल पे जाके टेलीग्राम के माध्यम से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहनों। क्या लिखा हुआ है? कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, आपके जो भी उत्तर लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। कोशिका की खोज जो है किस महावैज्ञानिक ने की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से सही उत्तर कौन सा लगता है कमेंट करके फटाफट इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा, रॉबर्ट हुक। क्या हो जाएगा? कोशिका खोज किस महान वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन आपका ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों, इसके आंसर को आपको कमेंट करके बताना है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए इसका सही उत्तर कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सभी लोग को कमेंट करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? माइक्रोप्लाज्मा इसका सही उत्तर है। सबसे छोटी जो कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है उसे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था? ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। ऑप्शन आपका कौन सा सही उत्तर होगा? 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है सही माना जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट इसके आंसर को बताइए कि किस वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पशु कोशिका और पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, पशु कोशिका में प्लास्टिड होते हैं, सी नंबर है पादप कोशिका में लाइसोसोम होते हैं और डी नंबर आपका है पशु कोशिका में बड़ा रसधानी होता है। ठीक है, तो क्या इसका सही उत्तर होगा? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जिसका पेपर अप्रैल माह में है तो पूरा का पेपर ही बदल जाएगा। कोशिका से कई सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर। क्या हो जाएगा? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? कमेंट करके बताइए फटाफट इसका आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा, कौन सा उत्तर सही लगता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सी इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? अंडाणु। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? माइक्रोकांडिया। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका की शक्ति गृह किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों, कोशिका की शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या कहा जाता है? माइक्रोकांडिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या लिखा हुआ है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा अंगनल अनुपस्थित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? माइक्रोकांडिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाइसोसोम में किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए प्यारी बहनों कमेंट करिए कि लाइसोसोम को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा? कोशिका की शक्ति गृह, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका की आत्मघाती थैला और कोशिका की नियंत्रण केंद्र। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? 9 नंबर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्या हो जाएगा? कोशिका की आत्मघाती थैला। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका झिल्ली की जो संरचना का मॉडल किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए, सभी बहनों को कमेंट करना है कि क्या होगा इसका सही उत्तर। सभी प्यारी बहनों कमेंट करिए फटाफट इसका सही उत्तर, कोशिका झिल्ली की संरचना का मॉडल किसने दिया था। 4 ऑप्शंस में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा?
बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 11 नंबर। क्या लिखा हुआ है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा नाभिकीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र को क्या कहा जाता है, नाभिकीय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डीएनए किस कोशिका अंग में पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, डीएनए किस कोशिकीय अंग में पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा उत्तर सही होगा आप हमें कमेंट करके बताइए। सही उत्तर क्या होगा, 12 नंबर का डी नंबर। क्या हो जाएगा साथियों, डीएनए किस कोशिकीय अंग में पाया जाता है, तो उपयुक्त नंबर सभी इसका सही उत्तर होगा। माइक्रोकांडिया, नाभि, प्लास्टिड इसका सही उत्तर है। 13 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। ठीक है, चलिए कमेंट करिए, कोशिका झिल्ली जो होती है वो किससे बनी होती है। कमेंट करना है, फटाफट क्वेश्चन के आंसर को देना है। इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा, सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या होगा, लिपिड और प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिपिड और प्रोटीन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पादप कोशिका में किस विशेष संरचना की उपस्थिति होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारी बहनों। क्या लिखा हुआ है, पादप कोशिका में किस विशेष संरचना की उपस्थिति होती है। चलिए कमेंट करिए, बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लास्टिड कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। किस कोशिकांग को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 15 नंबर का सही उत्तर क्या होगा, बी नंबर। क्या हो जाएगा, राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइबोसोम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जल भंडारण का कार्य कौन करता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए, सभी बहनों को कमेंट करना है कि पादप कोशिका में जल भंडारण का कार्य कौन करता है। इसका सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा, रसधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, रसधानी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर कोशिका है। कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में प्यारी बहनों। तो सही उत्तर क्या होगा, चलिए कमेंट करिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 17 नंबर का ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 18 नंबर। 18 नंबर को क्वेश्चन को पढ़िए आप सबसे पहले, और इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा सही उत्तर होगा। कमेंट करके बताना है कि किस प्रकार की कोशिका में ग्लाजी निकाय अनुपस्थित होते हैं। तो क्या होगा सही उत्तर, सी नंबर, जीवाणु कोशिका। क्या कहा जाएगा, जीवाणु कोशिका कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 नंबर है। क्या लिखा हुआ है, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र किस अंग में पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 19 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। चलिए कमेंट करिए, सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है सही उत्तर क्या होगा, सभी कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए कमेंट करिए, फटाफट इसके आंसर को बताइए हमें। सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर कौन सा होगा, 19 नंबर का बी नंबर, नाभिकीय कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या लिखा हुआ है, कौन सा का कोशिकांग एंजाइम से भरपूर होता है और अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर, 20 नंबर का। चलिए कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए सभी बहनों को कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा, लाइसोसोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा कोशिका सबसे लंबी होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कोशिका सबसे लंबी होती है, तंत्रिका कोशिका, रक्त कोशिका, यकृत कोशिका और मांसपेशीय कोशिका। ठीक है, तो 21 नंबर का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। क्या हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए, 22 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है। कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों में संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, किस प्रकार की होती है। चलिए कमेंट करिए, सभी लोग को कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसका क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करिए। 23 नंबर का बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, अर्धध्येय कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो कहाँ होती है। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्टर में होती है। किस में होती है, क्लोरोप्लास्टर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को आप पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करना आपको कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा।
किस कोशिकीय अंग को पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए, सभी को बताना है। ऑप्शन इसका कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन ए ग्लाजी निकाय, बी नंबर माइक्रोकॉन्ड्रिया, सी नंबर आपका हो जाएगा और डी नंबर आपका। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है 26 नंबर क्वेश्चन, चलिए पढ़िए। सबसे पहले क्वेश्चनों को 1 से 2 बार पढ़ना है आपको। किस प्रकार की कोशिकाओं के केंद्रक में अनुपस्थित होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए सबसे पहले क्या होगा। ठीक है, 26 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? लाल रक्त कोशिका कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 26 से 27 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार जनन कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करिए, सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है कोशिका विभाजन का कौन सा प्रकार जनन कोशिकाओं में के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन कौन सा होगा? कमेंट करके बताइए। बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, अर्धसूची विभाजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धसूची विभाजन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा कोशिकीय अंग स्वयं की प्रतिलिपि बना सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों, क्या होगा इसका सही उत्तर? सभी प्यारी बहनों को कमेंट करना है कि कौन सा कोशिकीय अंग जो है स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए, सभी को कमेंट करके बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए सभी को बताना है कमेंट करके क्या होगा इसका सही उत्तर। क्या लिखा हुआ है? कोशिका के अध्ययन जो है किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, कौन कौन से ऑप्शन है? पहला लिखा हुआ है जंतु तंत्र, बी नंबर आपका पादप विज्ञान और सी नंबर कोशिका विज्ञान और अनुवांशिकी है। ठीक है, तो 29 नंबर का जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए कि कोशिका का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो कोशिका विज्ञान के अंदर आता है। क्या आता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा कोशिकांग जो है आरएनए के निर्माण में सहायक होता है? चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों। क्वेश्चनों को आपको 1 से 2 बार पढ़ना है सबसे पहले कि कौन सा कोशिकांग जो है आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है माइक्रोकॉन्ड्रिया, नाभिकीय केंद्र, ग्लाजीय निकाय और लाइसोसोम। ठीक है, तो कौन सा सही उत्तर होगा? 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सही? बी नंबर। क्या हो जाएगा? नाभिकीय केंद्र कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिका के बाहरी संरचना को क्या कहा जाता है? ठीक है, चलिए कमेंट करके प्यारी बहनों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कोशिका की बाहरी संरचना को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी, कोशिका झिल्ली। कोशिका की बाहरी संरचना को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किस पदार्थ से बनी होती है? किस पदार्थ से बनी होती है कोशिका भित्ति? चलिए कमेंट करिए इसका कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए सही उत्तर। तो सी इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा कोशिकांग कोशिका के ऊर्जा प्रदान के लिए उत्तरदायी होता है? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर हमें कमेंट करके बताना है आपको कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। चलिए कमेंट करिए फटाफट, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा सही उत्तर प्यारी बहनों। चलिए सभी को बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? माइक्रोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा को प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका के द्रव्यमान का अधिकांश जो भाग होता है वो किससे उपस्थित होता है? ठीक है, कोशिका के द्रव्यमान का अधिकांश भाग किस में उपस्थित होता है? ठीक है, क्या होगा इसका सही उत्तर? चलिए कमेंट करिए, सभी कमेंटों को कमेंट करना है कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, बी नंबर नाभिकीय, सी नंबर कोशिका झिल्ली और डी नंबर आपका लाइसोसोम। ठीक है, तो 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की संरचना को समझने के लिए कौन सा मॉडल दिया गया है? ठीक है, चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों क्या होगा इसका सही उत्तर। सभी को कमेंट करके बताना है और जो भी आपको सही उत्तर लगता है कमेंट करके बताइए हमें क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही उत्तर होगा। तो बी इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? फ्लूइड मोकिच मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लूइड मोजेक मॉडल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? ठीक है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम,
ग्लॉजी निकाय और लाइसोसोम। ठीक है, कौन सा सही उत्तर होगा चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे बहनों कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है, कहाँ होता है चलिए कमेंट करिए, सभी को कमेंट करना है। तो बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, राइबोसोम कहा जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिका का कौन सा जो भाग होता है वो चयनात्मक रूप से पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रण करता है। ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ग्लाजी निकाय और साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा इसका सही उत्तर, सभी को बताना है क्या होगा। क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को बताइए हमें। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर क्या होगा, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा बी नंबर, नाभिकीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिकीय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस कोशिकीय अंग में अनुवांशिकीय पदार्थ डीएनए पाया जाता है। ठीक है, चलिए कमेंट करिए प्यारी बहनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सभी को बताना है कि क्या होगा सही उत्तर। 39 नंबर का सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, नाभिकीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, पादप कोशिका में किस कोशिकांग के कारण हरा रंग दिखाई देता है। ठीक है, क्या होगा कमेंट करके फटाक से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। ठीक है, चलिए सभी को कमेंट करके बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए कमेंट करके फटाफट इसका आंसर बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, कोशिका में जल, अपशिष्ट पदार्थ और अन्य आवश्यक पदार्थों का भंडारण कहा जाता है। क्या होगा इसका सही उत्तर, कमेंट करके फटाक से इसका आंसर बताना है हमें प्यारी बहनों, सभी लोग को कमेंट करके बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, तो सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर, रसधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रसधानी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, माइक्रोकांडिया, नाभिकीय, ग्लाजी निकाय और नंबर राइबोसोम। ठीक है, तो 12 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर होगा, क्या हो जाएगा, नाभिकीय कहा जाता है। नाभिकीय में गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा कोशिकांग जो है कोशिका को आवश्यक एंजाइम और प्रोटीन प्रदान करता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर होगा, क्या हो जाएगा, राइबोसोम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारी बहनों क्या होगा इसका सही उत्तर, सभी प्यारी बहनों को कमेंट करके बताना है कि कोशिका झिल्ली जो होती है मुख्य रूप से किससे बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर होगा बी नंबर, प्रोटीन और लिपिड से। किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका में वसा संश्लेषण कहाँ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्या हो जाएगा, वी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता। ठीक है, कमेंट करके बताइए पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग जो है नहीं पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। चलिए कमेंट करके बताइए, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा, क्या हो जाएगा, सेंट्रोसोम कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कोशिका के अंदर कौन सा तरल पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा एग्जाम में साथियों। तो आप हमें कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि कोशिका के अंदर कौन सा तरल पदार्थ जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं 4 और चारों में से सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर, क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस कोशिकांग में कोशिका की पाचन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, सभी लोग को कमेंट करना है कौन सा सही उत्तर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साथियों, क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, क्या कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पैक्रिटिंग कोशिका में कौन सी कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो सी नंबर इसका सही उत्तर होगा, नाभिकीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय झिल्ली का खोज जो है किसने किया था। ठीक है, कोशिकीय झिल्ली का या कोशिका झिल्ली की खोज किसने किया था, तो सही उत्तर होगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, नागली और क्रेमर ने किया था। किसने किया था, नागली और क्रेमर ने किया था। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्यारी बहनों अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिसका भी पेपर 1, 2, 3, 4 अप्रैल को है, आने वाले अप्रैल में जिसका भी पेपर है, तो इस वीडियो को
अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। इसकी PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।